हाय गाइस, टुडे इज डे 22 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखा था हम कैसे क्लासेस के थ्रू अपने नोट्स को और लिंक लिस्ट क्लास को क्रिएट करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को हम कनेक्ट करते हैं, क्या पॉइंटर होता है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। साथ ही साथ हमने बताया था कि लिंक लिस्ट के 4 फंक्शंस होते हैं जिसमें हम एडिशन डिलीशन करते हैं मेजरली। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट, आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले सिंगली लिंक लिस्ट वाला लेक्चर पूरा देख के आइए, बिकॉज आज का लेक्चर पूरे इंटायरली प्रीवियस लेक्चर पर डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली, कल हमने लेक्चर खत्म होने से पहले हमने अपना पॉप बैक और पॉप फ्रंट का फंक्शन छोड़ दिया था, जो कि हम पहले इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेट मी जस्ट टेक यू टू द कोड जो हमने कल लिखा था फॉर अ क्विक रिवीजन। हमने सिंपली 2 क्लासेस क्रिएट की थी। पहली क्लास थी हमारी क्लास नोड की, जिसमें हमने अपना डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर डिफाइन किया था। और जब भी हम नई नोड बनाएंगे तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था कि उसकी वैल्यू हम डेटा में स्टोर हो जाए और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल स्टोर हो जाए। ये थी हमारी क्लास ऑफ नोड। जब हमने क्लास और लिस्ट बनाया था, हमने देखा था हेड और टेल हमेशा किसी लिंक लिस्ट में होंगे, बी एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। तो हमने 2 प्राइवेट नोड पॉइंटर बनाए थे, हेड और टेल। फिर हमने पब्लिक फंक्शन बनाया था जिसमें हमने हेड और टेल को इनिशियली नल डिफाइन किया था। फिर हमने देखा था हम कैसे लिंक लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं एक टेम्प पॉइंटर के थ्रू। मैंने बताया था हेड और टेल में हम कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम हमेशा एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्प पॉइंटर, उसके थ्रू हम करेंगे। टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमने टेम्प का डेटा प्रिंट करा दिया था और टेम्प को टेम्प नेक्स्ट कर दिया था। साथ ही साथ मैंने बताया था पुश फ्रंट और पुश बैक। पुश फ्रंट इज बेसिकली जब हम कोई भी अपने नोड को ऐड करते हैं एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हम पुश फ्रंट यूज करते हैं। और पुश बैक होता है जब हम कोई भी नोड को ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ आवर लिंक लिस्ट। दोनों ही केस में हम पहले एक नोड क्रिएट करते थे, हम चेक करते थे क्या हमारा हेड नल है। हेड नल का मतलब हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, और खाली है तो हमारे न्यू नोड को हम हेड और टेल डिफाइन करते थे। सेम हमने पुश बैक में किया था। एल्स पार्ट हमने चेंज कर दिया था कि हमारा जो भी न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसमें हेड आ जाएगा, और न्यू नोड को हमने हेड बना दिया था। पुश बैक के केस में हमने वही चीज़ टेल के देखी थी। तो ये था हमारा कल का पूरा लेक्चर का जिस्ट। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पॉप बैक और पॉप फ्रंट फंक्शन को। उसके बाद हम मूव करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर। तो पहले हम बात करते हैं, पहले पॉप फ्रंट की बात करते हैं। पॉप फ्रंट, तो पॉप फ्रंट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि डिलीटिंग नोड फ्रॉम फर्स्ट प्लेस। मतलब हम बेसिकली अपने हेड को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हेड हमेशा फर्स्ट प्लेस होता था। तो हेड को डिलीट करने के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, हम सेम अपने क्लास में एक मेथड क्रिएट कर देंगे पॉप फ्रंट नाम का, जिसमें हम 2 चीज़ें करेंगे। देखो, अगर हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट खाली है, तो एडिशन के केस में तो हमने क्या किया था, हमने उसी को हेड और उसी को टेल बना दिया था, जो भी पास न्यू नोड क्रिएट करेंगे। बट रिमूवल के केस में क्या होगा, पहली चीज़ हमें कोई न्यू नोड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं जो हमारी बेसिकली फर्स्ट लाइन लिखी थी हमने, ये वाली नोड पॉइंटर न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड की वैल्यू, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नोड क्रिएटिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर जो हमारा पहला केस था इफ़ वाला, कि इफ़ हमारा हेड इक्वल टू नल, यहाँ पे हम टेल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में हम क्या कर रहे थे, इसी को हेड और टेल बना रहे थे। तो हमारे केस में इसका मतलब क्या है कि हमारी लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है। अगर पहले से एम्प्टी है तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्या क्रिएट करेंगे, पहले से एम्प्टी है तो हमारा इफ़ केस तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, एम्प्टी लिस्ट करके हम प्रिंट करा देंगे। एल्स वाले केस की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल्स। सो बेसिकली हमें फ्रंट अपनी फर्स्ट वाली नोड को डिलीट करना, जो कि हमारी हेड नोड है। अब हम नोड को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो हेड नोड का एड्रेस था, ये लेट्स से हमारा हेड नोड है। तो जो हमारी सेकंड नोड है, ये सेकंड नोड है जिसको हम अपनी न्यू हेड बनाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट थी और ये वाली अभी हेड है। अब हमें क्या करना है, इस वाली हेड को डिलीट करना है और न्यू हेड इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया हेड को हम कभी छेड़ेंगे नहीं, पहले से हम हमेशा एक टेम्प लेंगे, टेम्प पॉइंटर। तो वही हम क्या यहाँ पे एक नोड बनाएंगे, नोड पॉइंटर, जो कि टेम्प होगा, उसमें हम क्या स्टोर करा देंगे, अपने हेड को। नाउ टेम्प इज इक्वल टू हमारा हेड हो गया। सो अब हमारे पास एक टेम्प नाम का एक नोड पॉइंटर आ गया जिसमें हमारा हेड स्टोर है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें ये कनेक्शन ब्रेक करना है कि जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो रखा होगा, सेकंड वाली नोड का एड्रेस। तो जैसे हम इसको नल पॉइंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
अच्छा, हमें नल पॉइंट कर देंगे तो हमारा ये एड्रेस हमें पहले कहीं स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे जो न्यू हेड है उसको चेंज कर देंगे हेड का नेक्स्ट। अब इससे क्या हुआ, हमारा नया हेड तो यहाँ पे आ गया। अब हमें इस वैल्यू को नल करना है। इसको नल करने का कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमने टेम्प में पहले ही स्टोर करा लिया, तो हम टेम्प के नेक्स्ट को कर देंगे नल। और सिंस ये अब हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, हमारा नोड किसी काम का नहीं है, तो हम इसे कर देंगे डिलीट। डिलीट किसको, टेम्प को। बस एज सिंपल एज दैट। लेट्स जस्ट रन बैक टू अवर कोड। यहीं पर ही हम लिस्ट के अंदर ही एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं पुश बैक के बाद, void पॉप बैक। void, ओके ये कैप्स लॉक ऑन था, पॉप बैक। एक मेथड क्रिएट कर दिया। पॉप बैक के केस में हमें कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम कुछ यहाँ पास नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे पहला केस, इफ हेड इज डबल इक्वल्स टू नल। अगर ये है तो मैं सी आउट करा दूंगा, लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी ना, ये एम्प्टी। नहीं तो अगर ये केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल्स। अब हम का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमने देखा था। सबसे पहले हम बनाएंगे एक नोड स्टार नाम की एक न्यू नोड, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल, एक नोड बनाया हमने टेम्प, जिसमें हमने अपने हेड को स्टोर करा लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में जो भी पड़ा है वो हमारा न्यू हेड चाहिए, तो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ओके, एंड हमारे अब टेम्प के नेक्स्ट में हमें कराना है नल। टेम्प के नेक्स्ट में हमने डबल इक्वल टू कराया नल, और हमने डिलीट कर दिया टेम्प को। अच्छा, हम यहाँ पर डिलीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बताया था कि कंस्ट्रक्टर जब भी हम क्रिएट करते हैं या कोई मेथड क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए। बट सिंस हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया था हमने टेम्प को, तो इसलिए हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा, टेम्प को सॉरी हेड को। इसलिए लेट्स जस्ट रन अवर कोड फर्स्ट। हमारा लास्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या था, हमने 17.5.20 को प्रिंट करा लिया था। अब जैसे ही मैं li.popback को कॉल करता हूँ, ओके पॉप बैक नाम बन दिया, पॉप फ्रंट नाम है इसका फंक्शन का, सॉरी ये फ्रंट वाला लॉजिक था, पॉप फ्रंट। यहाँ से मैंने पॉप फ्रंट लिखा, और ये क्या करेगा, हमारे 17 को डिलीट कर देना चाहिए इसको। अब एक बार प्रिंट भी करा देंगे, प्रिंट एल एल। अगेन प्रिंट एल एल फंक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया, पुश बैक कैसे किया, उसके प्रीवियस लेक्चर के बारे देख के आइए, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एल डॉट पॉप फ्रंट कुछ एरर है, पॉप फ्रंट स्पेलिंग सही है बिल्कुल, एल आई नहीं एल बनता है, जो हमने कल क्रिएट की थी लिस्ट अपनी। एच जस्ट रीरन। नाउ देखो, पहले हमारी लिस्ट थी, लिंक लिस्ट थी 75 और 20। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट पॉप हुआ, पॉप फ्रंट पे हमारे 5 और 20 रह गई। अब हम पॉप बैक का फंक्शन लिखेंगे, इस केस में हमारा 20 रीड होना चाहिए। अब आता है हमारा पॉप बैक। सो पॉप बैक के केस में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, जैसे चलो दो ही एलिमेंट है, ये ऑलरेडी नल पे पॉइंट कर रहा है, और ये हमारा टेम्प है और टेल है। एक और बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारी हेड है ना। अगर लिंक लिस्ट खाली होगी, मतलब तुम्हारा इफ वाला केस है, इफ हेड इक्वल टू नल, लिंक लिस्ट खाली होगी तो हमें एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम तो वही केस लिख लेते हैं एज इट इज, कि void पॉप बैक, कोई आर्गुमेंट आएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि डिलीट करना है। इफ हेड इक्वल्स डबल इक्वल्स टू नल, उस केस में हम सी आउट करा देंगे, क्या लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स वाला पार्ट लिखते हैं फटाफट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हमें एक टाइम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमें टेल को चेंज करना है, और टेल से भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम नोड पॉइंटर बनाते हैं टेम्प, जिसमें हमने अपना हेड को स्टोर करा लिया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, देखो हमें अपने हेड को, जो हमने हेड में अपना टैम्प डाल दिया, अब हमने टैम्प को हम ट्रैवर्स कराएंगे कब तक, जब तक हमारा टैम्प यहाँ पे ना आ जाए। ओके, अब इसको नेक्स्ट ट्रैवर्स कैसे कराएंगे, देखो ऑलवेज हम ट्रैवर्स के लिए हम लूप लगाते थे ऐसे, हम वही करेंगे, वाइल
टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल। देखो टेम्प की वैल्यू पहले यहाँ पे, ये हमारे फर्स्ट नोड पे रहेगी टेम्प। जैसे हम सेकंड नोड पे आएंगे ये हमारा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड नोड का जो ये वाला एलिमेंट है यहाँ पे हमारा एड्रेस स्टोर होगा लास्ट नोड का। लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, टेल है। तो मैंने वही किया है कि टेम्प अगर जब यहाँ पे होगा, टेम्प का नेक्स्ट में अगर टेल पड़ा है तो यहीं आके हम रुक जाएंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा। तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। बेसिकली हम टेम्प प्लस प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल अगर लूप्स की भाषा में कहें। अब हमें पता चल गया हमारा टेम्प हमारे सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, उस सेकंड लास्ट एलिमेंट को टेल बनाना है और टेल को डिलीट करना है। तो उसका टेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में पहले तो हम इसमें डाल देंगे अपना नल। नल आते ही ये क्या हो गया, अब ये हमारा लास्ट एलिमेंट, हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, लास्ट एलिमेंट अलग हो गया। लास्ट एलिमेंट हमारा टेल था, अभी हमें क्या करना है, टेल को रिलीज करना पड़ेगा। डिलीट टेल, और नई टेल क्या हो जाएगी अब हमारा, जो हमारा टेम्प था। एज सिंपल एज दैट। एक बार इसको भी रन कर लेते हैं, L1 डॉट पॉप बैक रन करते हैं। हमारा 20 रीड हो जाना चाहिए इस केस में। डिलीट टेल, डिलीट की स्पेलिंग गलत। ओके मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैं प्रिंट भी करा देते हैं एक बारी। प्रिंट LL, माय बैड, सेमी कोलन गलत। सी यहाँ पे पहले 7520 था हमारा, जब पॉप फ्रंट चला यहाँ पे तो हमारा 17 डिलीट हुआ, 5 और 20। फिर पॉप बैक चला तो हमारा 20 डिलीट हो गया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट। इसमें हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पहली इफ कंडीशन सेम रखी कि अगर लिस्ट खाली होगी तो हमें कुछ डिलीट कराना ही नहीं, हमें सेव आउट करा दिया। और लिस्ट अगर भरी होगी, अगर पॉप फ्रंट है तो हमें अपना हेड को बेसिकली चेंज करना था। हेड को चेंज करने के लिए हमने सिंपल से कोड लिख दिया, दिस इज द कोड। टेम्प बनाया, हेड को हमने चेंज किया नेक्स्ट वाले हेड में, और टेम्प का नेक्स्ट हमने खाली कर दिया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हम नल क्यों कर रहे हैं, नल का मतलब वो कनेक्शन ब्रेक करने के लिए, चाहे हम एंड पॉप बैक में कर रहे हैं पॉप फ्रंट में कर रहे हो, कनेक्शन ब्रेक करने के लिए हमें नल बनाना पड़ेगा उसके नेक्स्ट को। और जैसे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा हम टेम्पो डिलीट कर देंगे दोनों ही केसेस में। आई होप इट मेक सेंस। नाउ लेट्स जस्ट मूव विद आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि आता है इंसर्शन ऑफ नाउ हम आगे इंसर्शन और इन मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है पहले से 1, यहाँ पे एड्रेस पड़ा है 101, ये हमारा 101 वाला एड्रेस है जिसमें पड़ा है 2, यहाँ पे पड़ा है 102, ये हमारा 102 वाला एड्रेस है जिसमें पड़ा है 3, यहाँ पे पड़ा है नल। सो बेसिकली इस केस में हमें क्या करना है, हम एक पहले एक नोड क्रिएट करेंगे। लेट्स से मुझे नोड पे 4 एंटर कराना है और वो 4 में हमारा एड्रेस स्टोर होगा ना। हमारी आस्क क्या है, हमें एक ऐसा इंसर्ट मेथड बनाना है जिसमें मैं अपनी एक वैल्यू पास करूं कि मुझे ये वैल्यू डालनी है और किस पॉइंट पर डालनी है, किस पोजीशन पर डालनी है। लेट्स से मुझे फर्स्ट पोजीशन पर डालनी है, फर्स्ट पोजीशन मतलब मुझे इस वाली पोजीशन को रिप्लेस नहीं करेंगे, इस पोजीशन में मुझे डालना है और हमारे आगे के लिंक लिस्ट एक एक पॉइंट आगे खिसक जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट जूम आउट। मतलब ये कनेक्शन कुछ इस तरह से बन जाए, ये 101, लेट्स से यहाँ पे इसका एड्रेस था 105 सपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो 101 पड़ा है, ये 101 हट के यहाँ पे आ जाए 105, मतलब ये एड्रेस स्टैब्लिश हो जाए और यहाँ पे 101 होके ये कनेक्शन बन जाए और ये कनेक्शन हमारा कैंसिल हो जाए, तभी तो हमारे नई लिस्ट ऐड होगी। तो बेसिकली हमें जब भी एक लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करनी है इन द मिडिल, तो हम यूज़र से दो चीज़ पूछेंगे, पहला उसका डेटा कि क्या हमें वैल्यू पुट इन करनी है और दूसरा हमें किस जगह पे पुट इन करनी है।
जैसे हमारे पास ये दो चीज़ आ जाएंगी, हम सिंपली जो हमारी न्यू नोड है, ये हमारी न्यू नोड थी, तो हमने क्या किया, न्यू नोड का जो नेक्स्ट था उसमें मैंने क्या डाल दिया, इस वाली नोड का एड्रेस। एंड हमारा हेड का नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, या प्रीवियस का नेक्स्ट बोलेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट में हमने ये डाल दिया ना। प्रीवियस हम ट्रैक करने के लिए हम एक टेम्प लेंगे जिसमें हम पूरा चीज़ ट्रैक करेंगे, कैसे हम जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर डालना है उससे एक पोजीशन पहले कैसे आए। सो अपना पहला काम हम करते हैं क्रिएट एन नोड का। जैसे ही नोड क्रिएट होती है उसके आगे हम मूव ऑन करते हैं। लेट्स जस्ट जंप बैक टू द कोड। हम एक फंक्शन बना रहे हैं void इंसर्ट का, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, इंट वैल्यू और आएगा इंट पोजीशन। नाउ हम क्या करेंगे, सी हमें दो चीज़ पहले करनी पड़ेगी। लेट्स से यूजर ने कोई ऐसी पोजीशन दे दी हमें कि जो इनवैलिड है, कि लेट्स हमारे पास 3 एलिमेंट है और यूजर ने दे दिया हमें -2 -3, और कुछ ऐसी पोजीशन दे दी कि पोजीशन इज लेस देन 0, तो ये इनवैलिड है, तो हम सीधा सीधा सी आउट करा देंगे कि पोजीशन इज इनवैलिड। ये हो गया और हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इफ का कंडीशन। ना एक चीज़ और हो सकती है, क्या पता हमें यूज़र हमें फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करने के लिए कह दे कि तुम पोजीशन को 0 रख दो। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे हमें नोड ऐड कर रहे हैं तो ये सिंपली पुश फंड का केस हो जाएगा, करेक्ट। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, पुश फंड को कॉल कर देंगे, पुश। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमने अपना वैल्यू को पास कर दिया। पुश फंड वाला जो हमारा हमने मेथड बनाया था वो एज इट इज चल जाएगा। हम अभी एग्जाम्पल करके भी देख लेंगे। ये पुश फंड वाला जो हमने कल बनाया था। अब हमारा आता है तीसरा पार्ट कि अगर ये दोनों चीज़ ना होगी तो हम क्या करेंगे। और जैसे मैंने बताया, हम पहले एक टेम्प लेंगे क्योंकि टेम्प के थ्रू ही हम अपना सारा ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो हमने एक नोड स्टार बनाया टेम्प नाम का, जिसमें हमने अपना डाल दिया अपने हेड को। अब मुझे अपने टेम्प को उस पोजीशन तक ले जाना है जो कि हमें हमारी डिजायर्ड पोजीशन है। लेट्स से अगर मुझे तीसरी जगह पे जाना है, तीसरा मेरा पोजीशन मुझे अपने एडिशन करना है लिंक लिस्ट के नोड को, तो मैं उस तीसरे पोजीशन से एक पहले जाऊंगा। देखो जो हमने एग्जांपल केस में किया था ना, कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जाना था, तो हमने पोजीशन -1 वाले प्लेस पे आए और यहाँ पे हमने इंसर्शन शुरू किया। क्योंकि जब हम पोजीशन -1 प्लेस पे आएंगे जो कि ई वाला केस होगा, इसके तो हमें बाद में ही करना है ना, तो हमें लूप अपना पोजीशन -1 तक चलाना होगा। तो एक लूप चला देते हैं, फॉर int I is equals to 0। नॉर्मल से हम लूप चलाते हैं, int I is less than पोजीशन -1 I प्लस प्लस। इस केस में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने टेम्प को वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो वो लूप चलेगा पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए, 0 इज लेस देन 1, और हमारा पोजीशन 2 हो जाएगा, हमारा टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। इन्होंने बेसिकली इसलिए चलाया है। अब जैसे ही हमारा टेम्प सही जगह पे आ गया, बस हमें अपने कनेक्शन बिठाने। अब इसे एक बार क्लीन करके देख लेते हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा टेम्प है, ये टेम्प का नेक्स्ट है, और ये इसका डेटा पड़ा हुआ है, और ये हमारी पोजीशन जहाँ पे हमें इंसर्ट करना था उससे एक पहले वाली, मतलब यहाँ पर 2 पड़ा था, लेट्स मुझे 4 इंसर्ट करना था, यहाँ पे कोई एड्रेस स्टोर होगा। अब क्योंकि मैं एक चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती, हम पहले ये वाला कनेक्शन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाली स्पेस में आगे का एड्रेस है। अगर मैं पहले ये ले लूँगा तो मुझे ये जो मेरा एड्रेस है ये हमारा लैप्स हो जाएगा, और मुझे ये चीज़ फिर मुझे कनेक्शन बनाने के लिए मुझे एड्रेस कहीं से मिलेगा नहीं। तो आई ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि पहले मैं टेम्प के नेक्स्ट में अपना पोजीशन डालूंगा। टेम्प के नेक्स्ट, अच्छा पोजीशन डालने से पहले हम सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे, हमने पहले नोड बनाया था, पहले हम नोड बनाते हैं सेम मेथड से जो हमने कल बनाया था। कीवर्ड नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और नोड में मैंने पास कर दिया अपना वैल्यू। इस लाइन के लिखने से क्या हुआ, मेरी एक नोड क्रिएट हो गई, ये वाली। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं कर दूंगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट। बताता हूँ कैसे मैं टेम्प का नेक्स्ट कर रहा हूँ। सी मुझे ये जो एड्रेस है लेट्स से 102, मुझे ये चीज़ चाहिए यहाँ पे डालने के लिए।
तो ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, ये हमारा टेम्प था, करेक्ट। टेम्प एक पोजीशन पहले वाला था, ये तो हमारा न्यू नोड था, सॉरी ये न्यू नोड, यहाँ पे मेरा 102 पड़ा है। तो अगर मैं अपने न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट कर दूँ तो 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जैसे ये करूँगा तो मुझे टेम्प का नेक्स्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, मेरा न्यू नोड। टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, न्यू नोड रहेगा। एक बार मैं कोड को रन करके देखते हैं, मैं फटाफट से L1, इसको मैं पॉप फ्रंट वाले को भी यहाँ पे कमेंट कर दूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने कॉल किया L1 डॉट, पहले एक सी आउट करा दूँगा स्टेटमेंट ताकि हमें क्लियर हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्शन ना मैंने L1 डॉट कराया इंसर्ट। इंसर्ट में मैंने लेट्स से एक वैल्यू दे दी, वैल्यू मेरी थी 99 और पोजीशन थी मेरी इसकी 2 या 1 ले लेते चलो, 1 पोजीशन क्योंकि वो पहले से छोटा हो रखा है। एंड मैंने L1 डॉट प्रिंट LL कराया, लेट्स सी हमारा कोड रन होता है कि नहीं। ठीक है, पहले 17,520 था, अब मुझे फर्स्ट पोजीशन में 19 इंसर्ट कराना था। देखो 17 आया, 19 फर्स्ट पोजीशन था और आगे के एलिमेंट एक एक आगे खिसक गए। एक एक आगे कैसे खिसके ये, बस मैंने क्या किया, जो न्यू नोड का नेक्स्ट था वो टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो एड्रेस था वो यहीं पर ही स्टोर था टेम्प के नेक्स्ट में। और जैसे मैं ये करूँगा तो मुझे फिर टेम्प के नेक्स्ट में नई वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो कि नई वैल्यू क्या होगी, मेरी न्यू नोड, वो मैंने यहाँ पे किया, वो नई वैल्यू हमारी न्यू नोड होगी। एज सिंपल एज दैट, ये हमारा इंसर्शन का कंप्लीट। इसी के साथ हमारा सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स अनदर गुड टॉपिक विच इज डबली लिंक लिस्ट। सिर्फ डबली लिंक लिस्ट वैसे तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट पूरे अच्छे समझ में आ गया देन ये हार्डली 5 मिनट का टॉपिक बचता है, क्योंकि सेम हर चीज़ सेम है, बस एक एडिशनल इसमें नोड आ जाता है। डबली लिंक लिस्ट का जैसे नाम सजेस्ट करता है, डबली लिंक लिस्ट में 3 चीज़ें होती हैं। हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में बताता मैंने, एक डेटा होता है, एक हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होता है, करेक्ट, जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस को हमारा स्टोर कर रहा होगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, जो प्रीवियस वाले लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहा होगा, लिंक लिस्ट प्रीवियस नोड के एड्रेस को। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी 3 नोड्स हो गए, ठीक है। ये है हेड, ये है टेल। टेल हमेशा नल को पॉइंट करती है नेक्स्ट वैल्यू। लेट्स से इसमें वैल्यू पड़ी है 1, 2 और 3। ये है 102 इंडेक्स, ये है 101 इंडेक्स, तो यहाँ पे 101 पड़ा हुआ, ये 102। ये हमारी बात हो गई पूरी हमारी सिंगल लिंक लिस्ट की। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, 2 चीज़ एक्स्ट्रा होंगी। पहला तो प्रीवियस कनेक्शन बन रहा होगा। प्रीवियस कनेक्शन कैसे बनेगा, मुझे इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस चाहिए होगा, तो वो एड्रेस लेट्स से 100 है और इस केस में ये 101 यहाँ पे स्टोर होगा। और जैसे हमारी सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नेक्स्ट नल होता था, वैसे ही हमारी डबल लिंक लिस्ट में प्रीवियस वाला जो हेड नोड का प्रीवियस है वो नल रहेगा। सो दिस इज अवर डबल लिंक लिस्ट। क्रिएट करना बहुत सिंपल है इसको। हमने क्या क्रिएट कहता है यहाँ पे, इसकी नोड और लिस्ट। चलो ठीक है, हम तो फटाफट दोनों चीज़ क्रिएट करते हैं। सेम तरह से हम क्लास लिखेंगे, हम लिखेंगे नोड 1 कर दे रहे हैं डबल इंटीग्रेशन नोड को। सेम जैसे उसमें रहा था, हम इन डेटा करेंगे, नोड पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हम नेक्स्ट स्टोर कराएंगे, एंड सेम हम नोड एक प्रीवियस बना देंगे और एक कंस्ट्रक्टर कॉल आउट कर देंगे नोड 1 करके, कि जब भी वो कॉल आउट हो जो ऑटोमेटिकली चल जाए। नोड 1 में हमने क्या किया, इंट वैल्यू ला के रख दी, डेटा में वैल्यू डाल दिया, और इनिशियली जैसे मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में बताया था, हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को हमने कर दिया नल। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये सेम चीज़ हमने पहले भी कर रखे हैं, तो हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ा था, कोई चेंज नहीं, खाली प्रीवियस ऐड कर दिया। तो ये होगी हमारी नोड क्रिएशन की बात। ना एक बार इसी क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं। क्लास उसकी बनाते हैं WL। ना क्लास में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट बनाया था, हमने एक हेड और टेल बनाया था जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे। सेम चीज़ हमारी डबल लिंक लिस्ट में भी हेड और टेल हमेशा फिक्स रहेंगे। पब्लिक में हम हेड और टेल लिस्ट में भी हमने नल किया था, हम अपनी डबल लिंक लिस्ट में भी इसको नल करेंगे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा इन दोनों ही केसेस में। हम फटाफट इसको कोड को भी कर लेते हैं एंड लेट्स प्रोसीड फॉर फर्दर।
ठीक है, ये हमारा हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हमारा डब्ल्यू, लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू लिंक WLL, जिसमें हमने अपना हेड और टेल दोनों को हल कर दिया। सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ अवर डब्ल्यू नेकलेस। प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। हम फटाफट कहाँ है हमारा प्रिंट और फंक्शंस को देख लेते हैं। हम एक टैम्प लेंगे, हेड में हमें सिर्फ डेटा प्रिंट आउट करना है, टैम्प को इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट, और एक बार अपने डब्ल्यू नेकलेस को हम बना के देखते हैं। WLL का हमने क्रिएट किया एक L2, और L2 डॉट प्रिंट L2 मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, प्रिंट L2 मुझे इसके अंदर लिखना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि मेथड इसका है वो। कहाँ है हमारा प्रिंट ये रहा। प्रिंट ये हो गया L2। ओके, नोड प्रीवियस बहुत सारे आ गए, ये नोड 2 है क्योंकि इसलिए एड्रेस आया है। कहाँ है हमारा नोड 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 1 बनाया था हमने, तो इन सबका नाम नोड 1 कर देंगे। नोड 1 ठीक है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, आई थिंक ठीक है। टाइम इक्वल्स टू हेड, 48 लाइन हमारी कहाँ है, ये भी नोड आएगा प्रिंट एलन में। हेड इज नॉट डिक्लेयर, हेड इज नॉट डिक्लेयर कैसे आ गया इसमें? एक बार दोबारा फटाफट देखते हैं, हेड यहाँ पे बनाया हमने, ये हमने वॉइड पेंट तो इसके अंदर नहीं बनाया था, हमें बनाना था लिस्ट के अंदर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, एड टू डॉट प्रिंट, ये स्मॉल एल है। से हमारा कोड रन कर गया। अभी हमें प्रिंट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी डम्पलिंग लिस्ट हमारी अभी खाली है। इसको हम भरेंगे सेम पुशबैक या पॉपबैक से, पुशबैक या पॉपबैक। अब हम सिर्फ एक फंक्शन देख लेते हैं अभी, पुश फ्रंट वाला, बाकी सारे फंक्शन इसमें सेम रहेंगे। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप सब अपने खुद से ट्राई करना, क्योंकि लॉजिक वही रहेगा, बस एक प्रीवियस नोड ऐड हो जाएगी। जब हमने पुश फ्रंट बनाया था अपने सिंगल लिंकेज में, हमने दो केस देखे थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या था, हमारी लिंकेज जब खाली थी, इज एम्प्टी, तो इस केस में हमने क्या कराया था, हमने न्यू नोड बनाया था एक, और न्यू नोड को ही हमने हेड और टेल असाइन कर दिया था। वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। फटाफट से एक फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर, कहाँ है हमारा डब्ल्यू, ये रहा। ये हमने बनाया वॉइड पुश फ्रंट, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटू वैल्यू। हमने पहले एक न्यू नोड क्रिएट किया, नोड 1 स्टार न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड 1 में हमारी वैल्यू चले गई हमारी, जो हमने यहाँ से रिसीव की। सी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, में से ज़्यादा समझा नहीं रहा, क्योंकि हमने सिंगल लिंकेज पढ़ चुके हैं पहले, फिर सेम रहेगा। आपको कोई भी डाउट हो पहले पुराना वाला लेक्चर देख के आइए। हमने इफ़ पहले कंडीशन लिखी, इफ़ हेड इज डबल इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा कुछ केस है, अगेन नल इज कैपिटल। अगर ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। बाकी हम एल्स पार्ट में करेंगे, अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट पड़ा हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे। सपोज ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक नल पॉइंटर था, और ये 102 को पॉइंटर कर रहा था, और ये मेरी एक न्यू नोड आ गई जो मैंने अभी भी क्रिएट की है। सो न्यू नोड का मुझे क्या करना है, न्यू नोड के प्रीवियस में मुझे पहले नल डालना पड़ेगा, करेक्ट, और उससे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे अपना हेड डालना पड़ेगा, और फिर हेड को चेंज करेंगे। मतलब जैसे ही मैं न्यू नोड में हेड डालूंगा, लेट्स से इसका एड्रेस 1 है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डालते ही यहाँ पे 101 स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। फिर मैं क्या करूँगा, हेड के प्रीवियस में डाल दूंगा
ये वाला एड्रेस, लेट्स से 100 एड्रेस था, ये 100 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसे काट के 100 हो जाएगा, और फिर अपने हेड को रिप्लेस कर दूंगा न्यू नोड से। सिंपल, हम क्या करेंगे, न्यू नोड जो हमने क्रिएट की उसके नेक्स्ट में हमने डाल दिया हेड, हेड के प्रीवियस में हमने डाल दिया न्यू नोड, और हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, खत्म। फटाफट इसको रन करके देखते हैं, फंक्शन कॉल आउट करते हैं, L2 डॉट पुश फ्रंट, यहाँ पे मैंने डाला वैल्यू 100, और हमारा प्रिंट इसके बाद कराते हैं। लाइन नंबर 40 में हमने एक पैरेंथेसिस कुछ गलत लगाया है, लाइन नंबर 40 एल्स प्रिंट हुआ, ये एल्स का हुआ क्लोज, ये वॉइड का क्लोज हुआ। अच्छा, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, रन करते हैं। देखो हमारी डबल लिंक क्रिएट होके आ गई, ये एकदम क्लियर दिखिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक सी आउट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड अपने एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाने के लिए एक और पुश फंड कराते हैं, सेम चीज़। इस बारे में 200 कराएंगे, तो हमारी डब्ल्यू लिंक से कुछ इस तरह आनी चाहिए, पहले 200 और फिर 100। देखो पहले 100 आया, और जो दूसरी लिंक लिस्ट प्रिंट हुई तो उसमें पहले नोट 200 और 100। सो दिस इज द कोड फॉर डम्परी लिंक लिस्ट, दिस इज द सेम विच वी डिड इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो जिन्होंने वो लेक्चर पहले देखा होगा उन्हें अच्छे समझ में आ गया होगा, आई नो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा उनको थोड़ा डाउटफुल होगा, तो पहले वो लेक्चर देख के आइए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसके जो पुश बैक, पॉप फ्रंट और पॉप बैक के फंक्शंस हैं वो भी आप घर से खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि वो एज इट इज सेम है सिंगल लिंक लिस्ट के, खाली में प्रीवियस वाले नोड को ऐड करना है। एंड दैट्स ऑल। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले देखा पॉप फ्रंट के बारे में। पॉप फ्रंट हम कैसे करते हैं, हम एक डिलीट नोड के लिए हम नल वाले केस को चेक ही नहीं करते, और इस केस में हम हमेशा एक टैम्प लेते हैं जिसके थ्रू हम डिलीट क्रिएशन कराते हैं। फिर हमने देखा पॉप बैक, पॉप बैक में हम लास्ट वाला नोड डिलीट करा रहे होते हैं, टेल वाला। इस केस में हमने क्या किया था, सेम यही फंक्शन किया था। नल वाला फंक्शन हमारा एम्प्टी लिस्ट है, में टैम्प लिया, टैम्प के नल में हमने नेक्स्ट में नल डाला, और हमने इसको डिलीट करा दिया हमने टेल को। फिर हमने देखा इंसर्शन इन मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा था इंटरव्यूज में कि इंसर्शन बीच में कैसे करेंगे। उसके हमेशा याद रखना है कि लूप पोजीशन तक नहीं, पोजीशन -1 तक चलेगा, क्योंकि हमें इसके बाद ही ऐड करना है। ये हमारा टैम्प बन जाएगा, हम टैम्प को ट्रेवर्स कराएंगे, ट्रेवर्स कराते हैं हम फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारा पोजीशन, और हमारे टैम्प के नेक्स्ट में हमारा न्यू नोड। फिर हमें डबल लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे इसमें 3 चीज़ें होती हैं, डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। प्रीवियस में हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है। एंड फिर हमने इसका पुश फंड का फंक्शन देखा, सेम हमारा 2 केस बनते हैं जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में बने देते हैं। अगर लिंक लिस्ट खाली है तो हम हेड और टेल दोनों न्यू नोड को बना लेंगे, और अगर भरी हुई है तो जो भी हमारी न्यू नोड होगी उसके हमने नेक्स्ट में हमने हेड डाला, हेड के प्रीवियस हमने न्यू नोड डाला, और हेड को हमने चेंज करके ये वाला हेड बना दिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम C++ सीरीज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, होपफुली हम विद इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज इस सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। सो दोज हु आर फॉलोइंग इट, इट्स वेरी गुड, एंड दोज जो इरेगुलर हैं थोड़े से, आई रिक्वेस्ट कि वो इस सीरीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें टू हैव अ करियर इन प्रोग्रामिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।